हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने नरेशंस के आपके दो पार्ट्स जो है उसकी वीडियो बना के डाली है आपके अपने इस चैनल में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो अब है हमारा पार्ट थर्ड है। तो टोटल मैंने इसके बताए थे कि 4 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको 9th और 10th में एग्जाम्स पैटर्न, जो नया पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो करवाऊंगा। चलिए देखते हैं इसको, ये जो थर्ड रूल है वो कैसे होगा। एक सेंटेंस है हमारा, ही said to me, comma noted comma, where do you live। तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मगर यहां पर क्या समस्या आ गई है कि यहां पर WH फैमिली का मेंबर आ गया। जब भी WH फैमिली का मेंबर आगे आ जाए तो आप भूल जाइए कि WH फैमिली का मेंबर है। WH फैमिली का मेंबर का मतलब होता है यहाँ पर व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह से सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिया जाएगा। तो आप अपने पुराने रूल से, यानी कि जो मैंने रूल नंबर सेकंड आपको करवाया है उसके अकॉर्डिंग से चेंज करो, आप इस पे इग्नोर करो। तो यहां पर आ जाएगा आपका तरीका, ही सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज करते थे और मी का मी, इस कोमास की जगह इफ लगाते थे। अब ये डू आ जाता है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। डू आता है तो कट जाता है। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आई, और लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लीव्ड, तो ये आई लीव्ड आ जाएगा और ये फुल स्टॉप। अब आप कहेंगे जी इसमें पहले वाले रूल और इसमें क्या अंतर है, ये वेयर का क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो आपका इफ आएगा ना, वो इफ नहीं आएगा, इफ की जगह ये WH फैमिली का मेंबर आ जाएगा, यानी कि वेयर का वेयर। तो इसका आ जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। बहुत ही इजी तरीका है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर WH फैमिली का कोई मेंबर अगर आ जाता है तो आपको इफ नहीं लगाना है, इफ की जगह वो WH फैमिली का मेंबर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। ये WH फैमिली से रिलेटेड आपके हैं, जैसे ही said to me, comma not comma, what are you doing। तो ये भी WH फैमिली का मेंबर है, भूल जाओ ये है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, यहां क्वेश्चन मार्क है आपका, तो यहां आ जाएगा ही आस्क्ड मी। तो इफ लगाना था यहां पर, मगर यहां WH फैमिली का मेंबर होने के कारण WH फैमिली का मेंबर आ जाएगा व्हाट। फिर वही पुराना रूल, इज एम आर कैंसिल हो जाएगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी का आ जाएगा आई। इज एम आर कैंसिल होते हैं और उसकी जगह आ जाता है वाज या वर, तो यहां आ जाएगा आई वाज डूइंग का डूइंग आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। चलिए एक सेंटेंस और करवाते हैं आपको। ही सेड टू मी, कोमा नेट कोमा, हु आर यू। तो इस सेंटेंस में देखिए यहां पर आपका WH फैमिली का मेंबर आ गया हु, बाकी क्वेश्चन मार्क दे ही रखा है आपको यहां पर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, और इस कोमास की जगह लग जाएगा हु, और इज एम आर कैंसिल हो जाता है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आई, और इज एम आर अगर कैंसिल होता है तो उसकी जगह वाज या वर लगता है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा वाज, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि WH फैमिली का कोई मेंबर अगर आ जाए किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम करवाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। रूल नंबर हमारा ये है 4। रूल नंबर 4 में क्या होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है।
यानी कि विदाउट सब्जेक्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको आपको करना है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस वाले, जैसे एक सेंटेंस है ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा गेट आउट। तो देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है, पहला रूल इसका होता है सेड टू की जगह आपको ऑर्डर्ड यानी कि आदेश, रिक्वेस्टेड यानी कि प्रार्थना, एडवाइज्ड यानी कि सलाह, और कमांडेड यानी कि बहुत ज्यादा को जो ऑर्डर दिया जाता है उसके लिए आता है। और सेकंड रूल्स क्या होता है, कोमास की जगह लगता है टू। और थर्ड रूल्स क्या कहलाता है, SON का नियम। और फोर्थ रूल में आता है रेस्ट यानी कि बाकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार इसे बदलते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस करते हैं। पहला देखा है ही सेड टू मी गेट आउट। अगर आपको कोई गेट आउट कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको ऑर्डर दे रहा है ना कि भाग जाओ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी, कोमास की जगह क्या आ जाएगा टू, और गेट का गेट, आउट का आउट। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखिए, ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इस सेंटेंस में प्लीज आ गया तो इसका मतलब है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और प्लीज आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू, कोमास की जगह टू लग गया, प्लीज कैंसिल हो जाएगा, हेल्प का हेल्प ही आएगा, मी आपका फर्स्ट पर्सन आ गया तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ही, हिज, हिम, लास्ट में ही जो है वो हिम में बदलता है। अगर स्टार्टिंग में ही होता तो ही का ही आता। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपको समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 रूल्स हैं जिनके से आप लोग जो लेटेस्ट सिलेबस है 9th और 10th का, उसके 3 क्वेश्चन जो आते हैं ग्रामर के, यानी कि 12 क्वेश्चंस देंगे और जिसमें से 3 आपके नरेशंस के ही आएंगे और 12 में से 10 करने होते हैं। तो अगर ये चारों रूल्स आपको अच्छी तरह आ गए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। तो एग्जाम्स में इस नरेशन के 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो इन तीनों वीडियोस को आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। अगर इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो अगला जो आपको मैं लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा आसानी से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।